पब्लिकेशन न्यूज़ एंड नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सामाजिक आईना आईना इंडिया। हम ताज़ा तरीन खबरों से अवगत करवाते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और नए कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाते रहें। धन्यवाद। यह आईना इंडिया का दिल्ली केंद्र है। आप देख रहे हैं दिल्ली नामा। दिल्ली नामा में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं साहित्य अर्पण दुबई और दिल्ली के हंसराज कॉलेज द्वारा संयुक्त व्यवस्था के तहत आयोजित रंगारंग कार्यक्रम साहित्योत्सव। इस कार्यक्रम में जहां बाल कलाकार जिनके रग रग में बसा भारतीय संस्कार, संस्कृति और साहित्य जो अपने प्रतिभा को इस मंच से प्रदर्शित कर रहे हैं, और युवा साहित्यकार और कवि अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, तो इस समाज के वरिष्ठ बुजुर्ग भी पीछे क्यों, वो तो अनुभवी हैं। उन्होंने तो अपने अपने युग में परिवार और समाज को जोड़कर संस्कार और सांस्कृतिक की बगिया बनाई है, जहां साहित्य नाम के विभिन्न प्रकार के पौधे फल फूल रहे हैं। दिल्ली में पिछले दिनों 29 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय साहित्योत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संस्था साहित्य अर्पण दुबई व हंसराज कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हंसराज कॉलेज की प्राचार्य रमा जी द्वारा किया जाना था, परंतु प्राचार्य रमा जी अपनी व्यस्तता को लेकर कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सकी, इसलिए कार्यक्रम की अध्यक्षता नेहा शर्मा को ही संभालना पड़ा तथा कार्यक्रम की रूपरेखा व संपूर्ण आयोजन व समन्वय का कार्यभार भावना अरोड़ा मिलन द्वारा किया गया तथा इनके साथ में हंसराज कॉलेज के हिंदी शिक्षक डॉक्टर रवि गोंड जी का भी मुख्यतः समन्वय रहा है। कार्यक्रम 2 सत्र में होना सुनिश्चित हुआ। प्रथम सत्र के इस अवसर पर अतिथियों द्वारा मां सरस्वती को माल्यार्पण करने एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात समरफील्ड विद्यालय के बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें मौलिक शर्मा व रेयांश यादव द्वारा सुरीली स्वर में सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया और समायरा व मायरा द्वारा बेहतरीन अति सराहनीय नृत्य द्वारा गणेश वंदना प्रस्तुत किया गया। इसके बाद साहित्य व बॉलीवुड दोनों ही विषय पर चर्चा की गई। इस सभा की सूत्रधार भावना अरोड़ा मिलन ने मंच संचालन किया। इस सत्र में मंच की जिम्मेदारी रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण व बॉलीवुड अभिनेता राकेश श्रीवास्तव ने निभाई, जिन्होंने अपने साहित्यिक शब्दों एवं कविता से सभा को बांध लिया। दूसरे सत्र के आरंभ में गीत संगीत, जिसमें उत्तराखंड के जाने माने गीतकार व संगीतकार अनिल नोदियाल व उनके साथ संगीतकार अखिल बहुगुणा अपने संगीत प्रस्तुत किया। उसके बाद बच्चों की बाल चौपाल कार्यक्रम आरंभ किया गया, जिसमें बच्चों ने बेहतरीन काव्य पाठ कर सभी के मन मोह लिया। बाल चौपाल की सूत्रधार रुमा ने अपने काव्यों के साथ मंच का संचालन किया। इस अवसर पर काव्य प्रस्तुति हानिया नियाज, शीर्षो दत्ता, चारिताक्षी नूनीवाल, पुनीत पासवान, अवनी रायज ने अपने बहुत मोहित अंदाज में सभा को बांधे रखा। इस सत्र का संचालन नैना कक्कड़ ने किया। द्वितीय सत्र के कवि सम्मेलन में आमंत्रित डॉक्टर अशोक मधुक जी, सेलिब्रिटी कवि, विशिष्ट अतिथि विजय गौड़, मुख्य अतिथि नीरजा चतुर्वेदी, अतिथि सुधीर अधीर जी के साथ कवि व कवयित्रियां मोहित मुदिता द्विवेदी, विभा सिंह, मनी अभी कुमार, आतिफ रईस सिद्दीकी ने अपनी अपनी कविता प्रस्तुत कर उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में मीडिया सहयोगी के रूप में आमंत्रित संदीप द्विवेदी एवं MPNN के ग्रुप एडिटर SZ मलिक ने कार्यक्रम के अंत तक अपनी कवरेज देते रहे। साथ ही इस कार्यक्रम की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी का कार्य प्रांशुल द्वारा किया गया। कार्यक्रम शानदार तरीके से 5 बजे संध्या तक चलता रहा। अंत में सभी कवियों, साहित्यकारों और बाल कलाकारों तथा मीडिया कर्मियों को साहित्य अर्पण का प्रमाण पत्र एवं एक स्मृति चिन्ह पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया गया। अंत में समापन अभिभाषण में कार्यक्रम की आयोजक दुबई से पधारी नेहा शर्मा ने साहित्य का परिचय एवं उद्देश्य बताते हुए कहा, अभी हमें ग्रामीण महिलाओं को साहित्य से जोड़ना है, इसलिए कि ग्रामीण महिलाओं से साहित्य पैदा हुई है और वहीं की महिलाएं साहित्य से वंचित है। इसके लिए हम अपने जुझारू सदस्यों की टीम को ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीण महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे। कर रही हैं। सामाजिक समाचार समाप्त हुए। सबसे बड़ी चीज के हिंदुस्तानी होकर के भी ये दुबई में अरब जैसे ममालिक में रह करके इन्होंने साहित्य को वहाँ बढ़ावा दिया है और उसी के तहत यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर के ये साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जो हंसराज कॉलेज के अंदर हंसराज कॉलेज के साथ में ये मिलकर के आज इन्होंने बहुत अच्छा और बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। नेहा जी, इसका आखिर यहाँ पे मकसद क्या है ये साहित्य उत्सव का करने का? जी, दरअसल दुबई में तो हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन मेरा क्योंकि साल में एक बार आना होता है भारत में, तो मुझे करना ही है हर साल में एक बार, क्योंकि मुझे लगता है कि एक यही कड़ी है जो देश विदेश को साहित्य से जोड़ सकती है। जी, बहुत अच्छी बात है जो देश और विदेश को आपने साहित्य से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन
ये साहित्य का असल मकसद क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? जी बिल्कुल। साहित्य सच कहें तो कितना वृद्ध है, इसका विस्तार कोई कह नहीं सकता है। इसका कुछ सीमा ही नहीं है, पारावार ही नहीं है। और साहित्य अर्पण, जैसे कि मैंने बताया है कि मैंने आज से 8 साल पहले, 5 साल पहले शुरू किया था मैंने इसको, और अब तक मैं बहुत सारे कार्यक्रम कर चुकी हूँ इसके द्वारा, और जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये है कि लेखनी कभी ना रुके, बस वो बढ़ती जाए हमेशा, और हमेशा पन्नों पर चलती रहे। और सिर्फ लिखने वाले ही नहीं, बल्कि पढ़ने वाले, सुनने वाले भी इससे उतने ही आनंद के साथ, उतने ही उत्साह के साथ जुड़े रहे। मैं जानना चाहता हूँ इस चीज को कि आप जब देख रही हैं इस बात को कि साहित्य में रुचि रखने वाले आज ज्यादातर पुरुष, शुरू से आज के आज महिला इससे इंटरेस्ट लेने लगी हैं, रुचि लेने लगी हैं इसमें। लेकिन साहित्य तो गांव से शुरू होता है, मेरा मानना ये है। हम गांव की भाषा और गांव की एक कल्चर को, गांव की संस्कृति को हम मिक्स करके और दुनिया को दर्शाते हैं। हमारा साहित्य वही है जो अपनी भाषा में हम उसको किसी को प्रस्तुत करते हैं, उन कविता के रूप में या अपने लेखनी के रूप में। हमें उस गांव में जो बिल्कुल इंटीरियर में रह रहे हैं, उस गांव में हम कैसे इसको उभारेंगे और वहाँ की महिलाओं को इसमें रुचि कैसे लाएंगे, तो आपके पास में इसका क्या सॉल्यूशन, क्या विचार है? फिर भी हम कह रहे हैं। देखिए, महिलाएं जो होती है ना, मुझे लगता है कि वो विचारों का भंडार होती हैं एक तरीके से। और क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि हमारी दादी नानियां हमें कहानियां, कविताएं सुनाया करती थी, लोरियों का जन्म हुआ वहीं से ही। तो मुझे लगता है कि जो औरतें हैं ना, चाहे वो ग्रामीण परिवेश से हो या फिर शहरी परिवेश से हो, जब तक कि उनको महत्ता नहीं समझाई जाएगी साहित्य की, तब तक कार्य सफल ही नहीं होगा। एक तरीके से साहित्य सफल ही नहीं होगा। और इसके लिए सबसे पहले है एक अलग जगाने की, जैसे कि जगह जगह पर कवि सम्मेलन कराए जाएं, और सिर्फ ये शहरों में नहीं कराए जाएं, गांव में भी कराए जाए, और वहां पर भी लोगों को सुनने के लिए साहित्य का जो महत्व है वो उनको बताया जाए कि हाँ क्या है ये और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इस पर चर्चा, परिचर्चा भी होना आवश्यक है, चाहे वो शहर हो या गांव। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साहित्य के बारे में बताया और इसके रुचि लेने के बारे में बताया। मुझे लगता है कि इसको दूर दराज गांव देहात में, खास की महिलाओं के में इसकी रुचि नहीं है इस वक्त, और आप जैसे लोग इसको वहां तक गांव ग्रामीण में पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। नेहा जी, आप आईना इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे।